हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई थी और सबसे पहले जो फंड थ्योरी को वहाँ पर कहा गया था उसके बारे में एक बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या कभी फंड अपडेशन का आधार हो सकता है, और जब यह अपडेशन का आधार नहीं हो सकता है तो आखिरकार इस फंड थ्योरी ने इतना बल क्यों पकड़ा कि जब भी कोई बात हुई फंड की कमी है, आईबीए कहता है फंड की कमी है, हमारे पेंशनर्स कहते हैं फंड की कमी है, सारा यूएफबी कहता है फंड की कमी है, बैंक चलम कहता है फंड कहाँ से आएगा। यानी कहने का मतलब ये फंड तो किसी अपडेशन का आधार हो ही नहीं सकता। तो फिर आखिरकार ये दाना डाला किसने? कौन था शिकारी जिसने शिकार को दाना डाला और झूठ को फैलाया, और झूठ आज 30 साल के बाद एक सच बन करके हमारे सामने आके खड़ा हो गया। और इस झूठ ने सुप्रीम कोर्ट में सारा खेल खराब कर दिया होता। वो तो खैरियत थी कि ये ओरिजिनल केस नहीं था, ये सिविल अपील थी। वहाँ केवल और केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी 35(1) अपडेशन क्लॉज है या नहीं, इतना तय करना था, और सब कुछ बेकार की बातें थी। और उसमें शायद ये निकल गए क्योंकि जो मनीष सिंघवी साहब थे, वकील साहब, वो प्रॉपर तरीक़ा से उसको एक्सप्लेन कर गए और हम बच गए। उसी के ऊपर आज कमल पाटनी जी ने एक लेख लिखा है। कहते हैं पेंशन और उसका अपडेशन आधार पेंशन रेगुलेशन है, पेंशन फंड नहीं। हमारा जो अपडेशन का आधार है वो पेंशन का रेगुलेशन है, पेंशन फंड नहीं है, जिसकी हम चर्चाएं करते हैं। कमल पाटनी रतलाम। बैंक पेंशन विवाद का सबसे बड़ा झूठ यही है कि पेंशन उसके अपडेशन का आधार पेंशन फंड है। यह झूठ न केवल आर्थिक रूप से भ्रामक है बल्कि कानूनी दृष्टि से पूर्णतः अस्वीकार्य है। सिद्धांत स्पष्ट है, किसी भी विभाग, चाहे वो बैंक हो, आरबीआई हो, एलआईसी हो या केंद्र या राज्य सरकार, पेंशन का एकमात्र वैधानिक आधार पेंशन रेगुलेशन या पेंशन नियम होते हैं, कभी भी पेंशन फंड नहीं। पेंशन फंड तो केवल बिल उसके पेमेंट के लिए होता है। पेंशन फंड तो केवल लेखा प्रबंधन, अकाउंटिंग मैकेनिज्म है, भुगतान की व्यवस्था है, अधिकार का स्रोत नहीं। आईबीए का झूठ 3 चरणों में। पहला झूठ, आईबीए ने कहा पेंशन रेगुलेशन में अपडेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है। 1993-94 की स्मॉल कमेटी की कार्रवाई और 1995 के पेंशन विनिमय इसके विपरीत दस्तावेजी सत्य प्रस्तुत करते हैं। दूसरा झूठ, जब पहला झूठ नहीं टिक पाया तो कहा गया प्रावधान तो है लेकिन पर्याप्त फंड नहीं है। यह तर्क स्वयं में धोखाधड़ी है, क्योंकि फंड कभी भी अधिकार का निर्धारण नहीं हो सकता। फंड की कमी का दंड पेंशनर को नहीं दिया सकता। तीसरा झूठ, इसके बाद कहा गया बैंकों के पास पैसा नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या किसी बैंक का घाटा होने पर कर्मचारी का वेतन रुक जाता है? क्या फंड समाप्त होने पर पेंशन को बंद किया जा सकता है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। असल सवाल जिसे आईबीए कभी जवाब नहीं देती, क्या पेंशन फंड समाप्त हो जाने पर पेंशन बंद की जा सकती है, या फिर पेंशन रेगुलेशन सर्वोपरि है और उसी के अनुसार भुगतान अनिवार्य है। अगर आईबीए यह मानती है कि फंड खत्म होने पर पेंशन रोकी जा सकती है तो ये भी घोषित करें कि कल को वेतन फंड खत्म हुआ तो वेतन भी बंद कर देंगे। ये तर्क हास्यास्पद भी है और खतरनाक भी। यूएफबीयू की चुप्पी, सहयोग या कायरता। आईबीए के इतने झूठे और बदलते बयानों पर यूएफबीयू के तथाकथित कर्णधारों की चुप्पी को क्या कहा जाए? क्या यह अज्ञानता थी या फिर जानबूझकर किया गया अपराध में सहयोग? जब झूठ बार बार बोला जाए तो यूनियन नेतृत्व चुप रहे तो वह चुप्पी मौन सहमति, टैसिट अप्रूवल और साझेदारी, कॉम्प्लिसिटी बन जाती है। निष्कर्ष, अब भ्रम नहीं, जवाब चाहिए। अब सवाल सीधा है और सार्वजनिक। आईबीए यूएफबीयू के कर्णधार स्पष्ट करें, क्या पेंशन और उसके अपडेशन का आधार पेंशन रेगुलेशन या पेंशन फंड? क्या फंड समाप्त होने पर पेंशन बंद की जा सकती है? यदि नहीं तो फिर 30 वर्षों से पेंशनरों को गुमराह क्यों किया गया? ये बहस आर्थिक नहीं है, यह कानूनी, नैतिक और संस्थागत ईमानदारी की बहस है, और अब यह बहस टाली नहीं जा सकती। कमल पाटनी। दोस्तों, थोड़ा सा लिखा उन्होंने लेकिन बहुत बड़ी चीज़ को जन्म दे दिया, और मुझे यहाँ से लगता है कि शायद जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं उन्हें इस बात पर रिसर्च करना चाहिए कि आईबीए ने
एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि हमारे पास फंड नहीं है इसलिए हम पेंशन अपडेशन नहीं कर सकते। क्या ये तर्क सत्य है या एक फैलाया हुआ झूठ? अब इस बात को तो आप सोचें। मैं तो बार बार वहीं सोचूंगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ इन्होंने खेल खेला, जान करके खेला या अज्ञानता में खेला, खेला बड़ा खतरनाक था। वो यदि सिविल अपील नहीं होती तो शायद हम आज जो खुशी मना रहे हैं यह नहीं मना रहे होते। थैंक यू, धन्यवाद।